आज यही स्टेटमेंट कमिश्नर साहब, इस वक्त के इलेक्शन कमीशन बना था एक इन्वेस्टिगेशन का, आपको याद होगा, जब वहाँ के कमीशन के मेंबरान ने अफजल खान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने गलत बयानी की, मेरे पास अपनी स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है। आज प्रेस टॉक की 8 दिन बाद ज़मीर जागा सुबह खुदकुशी करने का। भाई कोई तो इस इंकशाफ के पीछे कागज होगा, कोई मैसेज होगा, कोई फोन कॉल होगी, किसी किस्म का कोई सबूत होगा, कोई आपको किसी ने दबाव में डाला होगा, किसी आरओ को डाला होगा, कोई फॉर्म 45 बदला होगा, कोई फॉर्म 47 बदला होगा, कोई बैलेट पेपर पास होगा, किसी के ऊपर कोई स्टैंप लगी हो, किसी का कोई स्टैंप कैंसिल हो, कुछ तो होगा ना भाई। एक शख्स उठता है, उसका ज़मीर जागता है 8 दिन बाद, और उसके बाद वो कहता है जी इलेक्शन जो है वो रिग हो गया है, 50-50 हज़ार की लीड दे दी गई है। और लीड्स का जो मैं आपके सामने मैंने रखा है पूरा कहानी, देखें बात बहुत सिंपल है। आज हम सब के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे यहाँ आप जो रिपोर्टर्स बैठे हैं, चाहे आपके मीडिया मालकान हैं, चाहे आपका मीडिया है, जुडिशरी है, पाकिस्तान की अवाम है, आज हमने फैसला करना है हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी ढीर हो, जिसकी मिन्नतें और जिसको आवाज़ें दी जा रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि वही ग्रोह जिसने 2018 में आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया था, 4 साल इस मुल्क को माशी बहरान, माशरती बहरान और सियासी बहरान में धकेला गया, उसके बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, फसाद, फितना मचाया गया, मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया गया, आईएमएफ को खत लिखे गए कि इस मुल्क को डिफॉल्ट होने के लिए किसी किस्म की ना होने के लिए मदद ना की जाए। क्या चाहते हैं हम लोग? इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। ये मुहावरा भी अब पुराना हो गया। फिर फॉर्म 45 का रोना पिटना चीखें, पटारी खुलती है तो आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं। फॉर्म 45 नहीं दिया जाता, सबूत नहीं दिया जाता, आपको इस्तेमाल किया जाता है। एक शख्स के बयान के ऊपर कोहराम मच जाता है बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी फिक्र के। फॉर्म 45 जाली इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया जाता है। तो कल एक रिपोर्टर, मासूमाना सवाल, उस रिपोर्टर ने कहा कि फॉर्म 45 की कॉपी दे दें, और क्या आपने इस फॉर्म 45 का फोरेंसिक कराया? इंटरनेशनल मीडिया ना, उसने सवाल कर लिया मासूमाना। जवाब क्या आया? हमारे पास कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं चैनल्स के रिजल्ट सुनाने के। अमेरिका को दुहाई, ईयू को दुहाई। ईयू की प्रेस रिलीज आती है, वो कहते हैं अगर किसी को कंसर्न है कोई इरेगुलरिटी का, किसी ट्रेंड का, तो वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, और इन्वेस्टिगेट होकर वो उसको कमीशन को उसकी रिकमेंडेशंस दे दी जाए। उसकी पूरी प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है, पूरी प्रेस रिलीज को। जैसे फॉर्म 45 नकली बनाकर डिजिटली अपलोड किए जाते हैं, उसी तरह ईयू की प्रेस रिलीज, ऑफिशियल प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है, और अदारों पे, चीफ जस्टिस पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, पता नहीं किस किस के ऊपर तहकीकातों, इल्ज़ामातों, पता नहीं क्या क्या ये प्रेस रिलीज बनाई जाती है। वो ईयू बेचारों को हफ्ते के दिन रद्द अमल देना पड़ता है कि ये प्रेस रिलीज जाली है, हमारी प्रेस रिलीज ये है, ट्वीट करनी पड़ती है। आपको याद होगा एक दफ़ा चाइना ने भी ट्वीट की कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक दफ़ा वो डिफिड ने, जिस शहबाज शरीफ साहब पे जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, डिफिड ने संडे वाले दिन ट्वीट की। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पहले तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे रब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे, इनकी फ़ोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं, इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है, इस पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक होनी चाहिए। देखें
आप इल्ज़ाम लगा दें चीफ जस्टिस पे, आप इल्ज़ाम लगा दें, कंफ्यूजन फैला दें, डिसक्रेडिट कर दें मुल्क के जमहूरी निज़ाम को, और आप इल्ज़ाम लगा के स्कॉट फ्री हो जाएं और पूरा हिजान क्रिएट कर दें, इसकी भी सज़ा होनी चाहिए। अब जो इल्ज़ाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये मुल्क जहां मुल्क की आवाम के पास आज रोटी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए, हम किन कामों में मुल्क आवाम को धकेल रहे हैं, हम किस सूरत हाल को पैदा कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, ये आज हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है। ये एक गिरोह है जिसने पागल बनाया हुआ है। रोज एक तमाशा, रोज एक मदारी खड़े हो जाते हैं, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। सियासी मुखालफीन पर इल्ज़ाम लगाओ, चक्की में डालो, मौत की चक्की में डालो, हीरोइनों का इल्ज़ाम लगाओ, हीरोइन के डब्बे निकालो, फिर पता नहीं सजाए मौत की चक्कियों में डाल दो, 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल जेलों में फेंक दो, अदारों पे इल्ज़ाम लगा दो, तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगे तो सियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो, शोधा के मुजस्मे गिरा दो, उनको ठुड्डे मारो जमीनों पर फेंक फेंक के, स्कूल जलाओ, अस्पताल जलाओ, मुल्क को लॉकडाउन करो। ये पूरा ग्रोह है जो फॉरेन फंडिंग, मैंने कल भी कहा था, ये फॉरेन फंडिंग आपको सामने आपके नजर आ रही है कि ये मुल्क के अंदर कभी किसी किस्म का कोई इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहते। ये बदमाशी से, गुंडागर्दी से, झूठ बोलकर, बयानियां बनाकर हर चीज को डिस्क्रेडिट कर दो, और फिर हमसे तवक्को क्या की जाती है, इससे बड़ा झूठ बोलो, इससे बड़ा झूठ बोलकर इसका मुकाबला करो। ये एक मनहसुल कौम हम और हमारी हकीकत बन चुकी है। जो खामोश हो जाए उसकी मीडिया मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जो मैच्योरिटी से बात करे वो जी डर गए, तबाह हो गए, खत्म हो गए, झूठ क्यों नहीं बोलिया, वड्डा झूठ क्यों नहीं बोलिया। मतलब मैंने कल भी कहा था, आपको किसी किस्म का एतराज है, अमेरिका क्यों जाते हो यार, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। आपको पास कोई, अगर आपके पास फॉर्म 45 है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, कोई जालसाजी नजर आती है, तो उसको अदालत में लेकर जाओ। उसको किस किस्म का ये है कि मैरियट में बैठकर आप अनफोल्ड कर रहे हैं धांधली को। वो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, उन्होंने प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगाई हुई थी, वो बड़े बड़े वो ग्राफिक्स दिखा रहे थे, आप लोग क्यों नहीं दिखाते। मतलब मुझे समझ नहीं आती, बतौर तर्जुमान एक पार्टी के समझ नहीं आती कि क्या, किस तरह इस फितने का, और जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी शाबाश, और कराया भी इसलिए जाता है कि हम भी वही काम करें, अफरा तफरी फैले, मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में फसाद हो। भाई तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है, कमिश्नर साहब, तुम चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, यार कोई कागज तो दो, कोई सबूत तो दो, कोई एविडेंस तो दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी खुदकुशी का सुबह दिल कर रहा था, मैंने तर्क कर दी, मेरा जमीर जाग गया, मैं पुलिस के हवाले करता हूं। भाई पुलिस के हवाले, तुम्हारे अगर सामने कोई धांधली हो रही थी तो उस वक्त उन लोगों को पुलिस के हवाले करना था, अपने आप को पुलिस के हवाले करने की क्या जरूरत है, वो भी 8 दिन के बाद। कोई सबूत पुलिस के हवाले करो। चलो मीडिया पे प्रेस टॉक कर रहे हो, कोई सबूत दो मीडिया को कि यार ये फॉर्म 45 है, मुझे कहा था कि 50,000 की लीड लगा दो, ये बैलेट पेपर है, ये ठप्पे लगाए हुए हैं। वो कुछ नहीं है। इल्ज़ाम लगाया, स्क्रीनों पे आया, मीडिया पे अपना बयान, वो एक अमेरिका की, एक पता नहीं दुनिया के किस किस जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब इस किस्म का कोई ना कोई कैरेक्टर उठ के इस तरह की हरकतें करता है। क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं? सबूत देना नहीं, जवाब देना नहीं, इल्ज़ाम लगाने। तो मैं तो सबसे पहले ये तहकीकात का मुतालबा करती हूँ कि ये बात छोड़, एक टेस्ट केस बनाना चाहिए इस शख्स को। अगर उस वक्त पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पे जो हमला किया था ना इस ग्रोह ने, 2013 में जब 14 में जब चाइना का सदर आ रहा था, उस वक्त इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। ये वही फितना है जिसने वो रेडियो पाकिस्तान पर तब हमला किया था, डी चौक पे कब्रें खोदी थी, गंदे कपड़े, सुप्रीम कोर्ट को बंद किया था, पूरी पार्लियामान को बंद किया था। ये वही फितना है।
ये वही फितना है, उसी फितने ने फिर आरटीएस बैठाया, मैंडेट चोरी किया, मुल्क को माशी तौर पर मफलूज किया, माशरती तौर पर मफलूज किया, सियासी तौर पर मफलूज किया। ये वही फितना है जिसने IMF को खतूत लिखे कि मैं मुल्क को डिफॉल्ट करके गया हूं, इस मुल्क को नहीं तुमने मदद देनी। ये वही फितना है जिसने दोबारा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी वापस लेकर आए। ये वही फितना है जिसने दोबारा से 9 मई वाले वाकयात किए, लूट लूट के खसूट खसूट के मुल्क को चले गए। 9 मई में रियासत पर तल चढ़ दौड़े। इसी फितने ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया, यादगारों पर हमला किया, शोधा की, GHQ पर हमला किया। इनकी आंख ठंडी नहीं हो रही, इनकी बकवास खत्म ही नहीं हो रही। मतलब कि किधर मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुल्क से? आप आके बता दें कि हम ये चाहते हैं मुल्क को करना। मतलब हम लोग, प्लीज आई रिस्पेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम लोगों को सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मुल्क के कितने क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, इतनी क्रिटिकल कैफियत से गुजर रहा है कि ये सबका नुकसान हो जाएगा अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज खुदा का वास्ता है एक जिम्मेदारी का सबूत दें। आपने इल्जाम लगाया है, आप सबूत दें। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्जाम लगाने उसकी अदालत में जाएं, वहां और जजेस भी बैठे हुए हैं। आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बैठे हुए हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, सिंध हाई कोर्ट में जाएं। यार आप अमेरिका जा रहे हैं। जिस वक्त में हम लोगों को मुल्क के अवाम की महंगाई की बात करनी चाहिए कि किस तरह ख़त्म करनी है, इस मुल्क को किस तरह इन माशी बहरानों से निकालना है जो ये फितना हवाले करके गए हैं, हम रोज़ किस चक्कर में इस झूठे उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करती हूँ, मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करती हूँ, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। मैं आज भी कहती हूँ, किसी को कोई एतराज़ है, किसी हल्के के ऊपर एतराज़ है, किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज़ है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज़ है, आप उसको लेके जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, उसको हाई कोर्ट के सामने रखें। हाई कोर्ट नहीं सुनती, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। भाई कहीं तो रखें अपने सबूत को। पता नहीं वो क्या कहते थे, वो जो साहब थे इनके, कितना पैसा बाहर से लाएगा, 200 अरब डॉलर लाएगा, वो आएगी, वो मुंह पे मारेंगे। मुंह पे मारते मारते मुल्क को कहां पहुंचा दिया यार। डॉलर तो एक भी वापस नहीं आया। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, कमिश्नर साहब जो आज बहुत पूरा दिन एक तमाशा रहा मुल्क के अंदर, गवर्नमेंट्स बन रही हैं, हुकूमत साजी के ऊपर मुशावरत हो रही है, इस मुल्क को इन बहरानों से निकालने की बात हो रही है, किस तरह हम इस मुल्क को यहाँ से निकालें। आप एक कागज़ कोई कागज़ लहराता है तो साइफर बन जाता है, मेरी साजिश होकर मेरी हुकूमत गिरा दी। वो पूरा बयानिया बड़ा अच्छा बयानिया जी, इमरान खान का इतना अच्छा बयानिया, उसका आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। हाँ, हम नहीं कर सकते। हम अपने कौमी राजों को लहरा कर बयानिया नहीं बना सकते। हम GHQ पर, हम एम्बुलेंस पर, हम जिना हाउस पर हमले कर बयानियां नहीं बना सकते। आई कंसीड। हम झूठ को बेचकर इस अवाम को मुश्किलात में डालकर बयानियां नहीं बना सकते। मतलब कि साइफर को उठाओ तो साजिश हो गई है, मुल्क की गद्दारी हो गई है, बाद में पूछो तो कहा था पता नहीं क्या था साइफर। मतलब कि मैं अभी भी मैं कहती हूं